Good morning, brothers and sisters. Today I am very happy because this is my fourth video that I'll be posting on YouTube. You must have seen, some of you, 3 videos. Okay. And this is the fourth video that I'll be posting after I finish teaching you. Then I'll post it. It will be the fourth video. Okay. From today, I'm going to give you a short session of vocabulary. Although I have given you a lot, but I don't know whether you people are following that or not. एक मैंने आपको वो एक्चुअली रिकॉल टेस्ट है, फिर मैंने उसका एक ब्लैंक बना के यूट्यूब उसमें टेलीग्राम के चैनल में लोड भी किया था. पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा आपका. ठीक है, तो चलो करते रहो, देखते रहो, थोड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ. ठीक है, आप सोचें कि आराम से चलता रहेगा ऐसे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो होगा नहीं, ध्यान रखना. ठीक है, तो ये जो मैंने आज की जो एक्सरसाइज है वो एंटोनिम्स की है. उसमें लिखा भी है फाइंड आउट, इसमें दा लगाई है, हर ऑर्डिनल क्या किधर लगता है, फाइंड आउट द नियरेस्ट. ठीक है, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो दिया हुआ शब्द उसका नियरेस्ट एंटोनिम आप पता करें. दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, तो लेट अस बिगिन. लेकिन वेट बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग. लेकिन यू विल हैव टू प्रॉमिस मी that you will not feel guilty. What I am going to show you is not your fault. I am not blaming you. ठीक है, a handful of my students who are watching me, I am thankful to you. Definitely. ठीक है ना, you are watching my videos. But I am just showing this. Maybe somebody looks at these figures and gives me some tips. I don't know. I have posted 10 videos from 21st June to 27th June. Total 10 videos, and the total views on those 10 videos comes to 522, which is 52 average. Now look at these views, 11, 31. I have yet to cross a 3-digit mark, but I am not blaming you. I am not blaming anybody. I think I need to improve myself. Maybe my presentation is not good. I don't know. I simply don't know. But I have a duty to perform, and that is exactly what I am doing. Okay. If I hadn't a duty to perform, I would have shut down this channel. But I have a duty to perform. I'll continue to do it till I think that my duty, is complete. After that, then I'll call the quits. Anyway. बट मे बी ये दिस इज़ फॉर एक्चुअली, ये इनके लिए है कि जो देखें, कभी मेरे को टिप्स दे दें. अब पता नहीं यार, मेरे को गिमिक्स नहीं आती हैं. देखो ये भी देखो आप, 11, 31, 27, और मेरे को हैरानी तुम पे है कि तुम इतने घटे टीचर्स पढ़ रहे हो. है? पता नहीं, देखो आप और कितना निभा सकते हैं मेरे को. ठीक है, अब तो मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूज़ आने चाहिए, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, डबल डिजिट भी नहीं आना चाहिए. पता नहीं यार कैसे सुधार करें, समझ नहीं आया. मेरे को 20 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते. मैंने पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को जज बनाया है, कितने RAS ऑफिसर बनाए हैं, कितने IAS ऑफिसर बनाए हैं, कितने फौज में निकाले हैं कमीशन ऑफिसर्स के रूप में. ये यूट्यूब में क्या आग लगी है, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ डू नॉट फील गिल्टी. आई एम नॉट ब्लेमिंग यू. इट इज़ नॉट एट ऑल योर फॉल्ट. ठीक है ना, इट इज़ समथिंग टू डू विथ माई डेस्टिनी. आई डोंट नो. ठीक है, और मैं इसलिए भी बताया ये फिगर मज़ेदार है. यू शुड एंजॉय दिस फिगर्स. दैट्स राइट. 2 कमेंट्स, 11 व्यूज़, 31 व्यूज़, 27, 37, 86, 98. ऑन दिस वीडियो पीपल हैव बीन वेरी काइंड टू मी. 76, 95, 94. दैट्स राइट. आई वॉज अबाउट टू रीच, मे बी आई विल रीच ट्रिपल डिजिट आपका लाइक्स इन 3-4 days. So I am not blaming you. I am just projecting it. Maybe a very kind-hearted person looks at these figures and he gives me some tips. I will definitely follow his tips. Otherwise, बच्चों, I can't do these gimmicks. I can't do that. I am not one of those who love these gimmicks. I can't do that. Okay. Anyway,
leave it aside. Don't feel bad about it. I am not feeling bad about it because I told you I am doing a duty and I have to perform this duty. ठीक है, तो आज का ये करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, अल्फाबेटिकल फॉर्म में है. ठीक है, इन सबको करिए. आपका पहला वर्ड इसमें आपके है एडुलेशन. बड़ा सुंदर वर्ड है. एडुलेशन का अर्थ होता है बच्चों प्रेज, प्रशंसा. दैट्स राइट. इसका एक फ्रेज बना के देता हूँ आपको. मैंने एक बार पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि व्हेन यू लर्न वोकैबुलरी यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट 5 थिंग्स. इन 5 चीज़ों को हमेशा आपने ध्यान रखना है. अभी ये सबको मेरे ख्याल से अभी तो रट गया होगा. पहली बात क्या है, उस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच, कि उनको जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड, नेचुरली उसका मीनिंग. तीसरा, उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उसका आपको आना चाहिए. चौथा, उसका डेरिवेटिव्स. कई शब्दों के बहुत सारे डेरिवेटिव्स क्यों के नहीं बनते हैं, जो हो उनको सीख लो. डेरिवेटिव्स के अर्थ भी बताता हूँ आपको. ठीक है, और पांचवा उसका यूजेज. नाउ यूजेज से मेरा मतलब होता है कि एनी वर्ड, एनी फ्रेज दैट यू कम अक्रॉस, इफ यू यूज इट इन ए परफेक्ट सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, सिंटैक्टिकली, सिमेंटिकली करेक्ट, तो अपन कहते हैं कि मेरा काम हो गया आपको. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है. इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ शब्दों को या तो आप कोलोकेट करो, और शब्दों को कोलोकेट करने का अर्थ ही होता है उनके डेरिवेशंस बनाना, और या फिर उसके फ्रेज बनाओ. मेक अ फ्रेज. एडुलेशन क्या हुआ, ये बन सकता है टू गेट एडुलेशन फ्रॉम, ऐसे बना सकते हो आप. ठीक है, आप दैट्स राइट. या टू शावर एडुलेशन ओवर समबडी, ऐसे कह सकते हो आप. टू शावर का मतलब सामने वालों को बौछार कर देना आपका, ताकि वो पूरा भीग जाए उसके अंदर. टू शावर एडुलेशन ऑन या ओवर समबडी, इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप. ठीक है, ठीक है. एक सिंगर है, तो शी लव्स द अटेंशन एंड द एडुलेशन पीपल गिव हर. उसको बहुत आनंद आता है. प्रेज इसका मीनिंग हो. और ये जो इसका और कोई डेरिवेटिव बनता नहीं, इसका एडुलेटरी बन सकता है, एड्यूलेटरी, एंड इट मीन्स, ठीक है, आपका फुल ऑफ प्रेज. दैट्स राइट. नॉट प्रेज वर्दी. हाँ, एडुलेटरी मीन्स, ठीक है, आपका फुल ऑफ प्रेज. His adulatory praise for his deceased friend touched my heart. तो अपने डिसीज फ्रेंड के लिए उसने एक बहुत सुंदर उसकी छोटा सा भाषण दिया, जिसमें उसके दोस्त की प्रशंसा थी. तो मैंने कहा इस भाषण से, थे ना आपका, इसने मुझे मेरे दिल को छुआ. कैसे कहूँगा, इस एडुल, ये हो गया सेंटेंस बन गया. ये आपका यूजेज हो गया. स्पीच, ठीक है ना आपका, फॉर हिज डिसीज्ड फ्रेंड टच माई हार्ट हो गया. और एडुलेशन का हो गया प्रेज. बहुत सुंदर वर्ड है. अब आपने एंटोनिम ढूंढना है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्रिटिसिज्म. करेक्ट है ना बच्चों. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, और वैसे मैं इसको टिक भी मार सकता हूँ इसमें. अभी भी मुझे पता लगा इसमें टिक लग सकता है. ठीक है, ठीक है. तो ये बहुत सुंदर वर्ड है, एडुलेशन, एडुलेटरी स्पीच. ये कोलोकेशन हो गया पूरा इज एडुलेटरी स्पीच. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, a speech containing somebody's praise for somebody. ये चमचगिरी भी हो सकती है. His adulatory speech for his new boss was considered sycophancy by many. तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए. ये कोलोकेशन है, his adulatory speech. ठीक है, वो किसके लिए, for the new boss was considered sycophancy. कईयों ने उसको साइकोफेंसी माना, है ना आपका. भाई मैंने बहुत सारे लोगों का ये चमचगिरी है, जिसने तारीफ की उसने नए बॉस की. ठीक है, तो एडुलेशन का मतलब प्रेज हो गया बच्चों. एंटोनिम उपका क्रिटिसिज्म हो गया. इसका मीनिंग हो गया प्रेज, है ना. और प्रेज के मैं कुछ सिनोनिम्स देता हूँ आपको. प्रेज है, एनकोमियम है, ठीक है, पैनिचरिक है. बहुत सुंदर वर्ड है पैनिचरिक, encomium. That's right. His panegyric for his new boss, his praise, encomium, his eulogy. Eulogy मरे हुए आदमी के लिए भी होती है, ध्यान रखना आपका. और वैसे प्रशंसा भी है eulogy, ठीक है ना. एक और है songs of pain. इसको प्रोनाउंस करना है songs of pain. इसका फ्रेज बनता है, इसको फ्रेज के रूप में लिखे देता हूँ आपको.
ठीक है, टू सिंग सॉन्ग्स ऑफ पेन, जैसे हिंदी में होता है ना किसी की शान में कसीदे पढ़ना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ही वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ पेन फॉर हिज न्यू बॉस, इसका प्रयोग हो गया। सबके प्रयोग करो, उनको बोलो, मुंह पे चढ़ाओ। चलिए, और कोई वर्ड है इसमें आपका समझने के लायक? तो कोई नहीं है। प्योरिटी का मतलब सबको पता है आपका, है ना, आपको किसी की चीज़ की पवित्रता, ब्राइटनेस सबको आता है, डिफेंस सबको आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड में चलिए, एडवोकेट। एडवोकेट का एक मीनिंग होता है, सबको पता है, आपका प्लीडर, नाउन के रूप में। लेकिन ये आपका वर्ब है, कैसे पता लगा कि सारे आपके जो आपके ऑप्शंस हैं वो सारे वर्ब हैं, नाउन तो है ही नहीं। और एडवोकेट का वर्ब के रूप में अर्थ होता है टू सपोर्ट, दैट्स राइट। You have to believe in something. Something can be principles. गांधी जी always advocated, तो मतलब क्या हुआ, इनको सपोर्ट किया उन्होंने। गांधी जी always advocated use of non-violence and truth. Advocated use of non-violence and truth to achieve a political aim. अब तो ये यूटोपियन आइडिया लग रहा है बच्चों, ऐसा होता है आज के ज़माने में तो नहीं है। गांधी जी ने तो करके दिखाया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गांधी जी ने हमेशा किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नॉन वायलेंस और ट्रूथ को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि इसको मानो, ठीक है ना। ये एडवोकेट्स ऑनेस्टी, ये और एडवोकेट्स, ठीक है ना, आपका एडहेरेंस टू योर प्रिंसिपल्स, इसकी वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं ना, समझ गया आपका। और एडवोकेट सपोर्टर भी होता है, नाउन के रूप में ध्यान आपका। एडवोकेट और एडवोकेट ये नाउन के रूप में इसका मीनिंग हो जाता है सपोर्टर, बड़ा अच्छा वर्ड है, सबको आना चाहिए। और प्लीडर तो है ही, यानी लॉयर, तो ये तो है ही इसका मीनिंग, लॉयर, है ना बच्चों। तो ये दोनों अर्थ आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इसमें कोई वर्ड है नहीं मुश्किल ऐसे। अपोज करना, किसी का विरोध करना, डिफाइन, उसको परिभाषित करना, रिमूव, इंस्पेक्ट, डिसन आपके लिए काम का हो सकता है। बड़ा सुंदर वर्ड है, डिसन वर्ब है, ये सारे वर्ब्स हैं, इसलिए मैंने कहा इसका मीनिंग आपका नाउन के रूप में है ही नहीं, ठीक है। डिसन का मीनिंग होता है बच्चों, बड़ा शानदार वर्ड है ये। इसका मीनिंग है टू बी एबल टू सी फाइन डिफरेंस, ये इसका मीनिंग होता है, बारीक अंतर को देख पाना। मैंने क्लास में कई करा रखा है, ठीक है ना, ठीक है। किसी ने 2 नोट दिए, किसी को एक नया था, मतलब नया इन द सेंस नया नहीं, एक फेक था, एक आपका जेन्युइन था। तो उसने कहा, अपने दोस्त को बोला, कैन यू डिसन एनी डिफरेंस, कैन यू डिसन एनी डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नोट्स, कैन यू डिसन एनी डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नोट्स। तो उसने देख के कहा, यार, उसने कहा, आई एम सॉरी आपका, आई कांट डिसन एनी डिफरेंस। बोलो सही आपका, आई कैन नॉट डिसन एनी डिफरेंस। इसका मीनिंग क्या हो गया, मुझे तो कोई अंतर दिखाई देता नहीं है, ठीक है। और डिफरेंस अगर है तो ये इट इज़ नॉट डिसर्नेबल। तो क्या कहोगे, इफ देयर इज सम डिफरेंस, अगर दोनों में कोई है, उसने कहा है तो सही, क्योंकि एक असली एक नकली है। इफ देयर इज सम डिफरेंस, अगर कुछ डिफरेंस है, कॉमा, इट इज नॉट डिसर्नेबल, इट कैन नॉट बी सीन। समझ गया आपका। तो डिसर्नेबल डिफरेंस होता है बच्चों, और इसका एक एडजेक्टिव बनता है, ये इसके वो हो गए, क्या कहते हैं इसको, डेरिवेटिव्स। डिसर्निंग का अर्थ होता है ऐसा आदमी जो बारीक अंतर देख पाए, एंड देयरफॉर इसका एक इम्प्लाइड मीनिंग हो जाता है इंटेलिजेंट। डिसर्निंग बायर्स का अर्थ हो जाता है बच्चों इंटेलिजेंट बायर्स। पता नहीं समझ आए कि नहीं आप, जो बारीक अंतर को देख पाए। ऊपर देख रहे हो तो आप इंटेलिजेंट कहाँ से हो, बारीक अंतर को देख पा रहे हो तो यू आर अ डिसर्निंग बायर, ठीक है आप। तो शब्दों के जो आपके इम्प्लाइड मीनिंग्स होते हैं वो भी आपको समझने की आवश्यकता है। आर यू गेटिंग पॉइंट। डिफरेंस के लिए डिसर्नेबल, ये दोनों एडजेक्टिव है, डिसर्निंग भी और डिसर्नेबल भी, तो दोनों का अंतर भी आपको आ गया। डिफरेंस के लिए डिसर्नेबल, ठीक है ना, ठीक है। किसी ने 2 फोटो दिखाए, उनके 2 आदमी अलग अलग आदमियों के हैं, आपने कहा हो ही नहीं सकता दोनों एक ही आदमी फोटो वगैरह, नहीं आए, देखो गौर से देखो। उसने कहा सॉरी आपका, देयर इज नो डिसर्नेबल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 फोटोग्राफ्स, इनमें कोई अंतर करने वाला अंतर तो मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। आई होप कि इट इज़ क्लियर, डिसर्न, ठीक है। तो ये डिसर्न भी आपको हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, अफेबल। ये मैंने क्लास में कई बार करा चुका हूँ,
लेकिन लिस्ट में था इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। अच्छा, इसका मैंने आपको उल्टा नहीं बताया क्या? इसका एंटोनिम हो जाएगा बच्चों अपोज करना। इसलिए सपोर्ट हो गया ना आपका, उससे एंटोनिम हो जाएगा अपोज। ठीक है। अफेबल का अर्थ होता है बच्चों फ्रेंडली। अफेबल का अर्थ होता है फ्रेंडली, जिसका रवैया बड़ा दोस्ताना हो। ए पर्सन विच इज हु इज लाइकेबल। लाइकेबल की दोनों स्पेलिंग एक्सेप्टेबल है, ये भी है और ये भी। हाँ, तो गलत मत माना किसी को, ठीक है ना। फ्रेंडली है, एमिएबल है, एडोरेबल है, बड़े सुंदर बड़े हैं सब सारे आप। किसी तारीफ करने याद नहीं, बहुत ही दोस्ताना है रवैया है इसका। तो इज वेरी अफेबल, फ्रेंडली, लाइकेबल, एमिएबल, एडोरेबल, है ना। आप सबका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अफेबल नेचर भी हो सकते हैं, अ पर्सन कैन बी अफेबल, ठीक है ना। आपका एन अफेबल पर्सन, एन अफेबल, ये कोलोकेशन हो गया डिटरमिनर एडजेक्टिव नाउन का। हैज नो डर्थ ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है ना। अ गुड टीचर हैज नो डर्थ ऑफ सब्सक्राइबर्स। एन अफेबल पर्सन हैज नो डर्थ ऑफ फ्रेंड्स। अगर कोई लड़का दोस्ताना रवैया उसका है तो उसका दोस्तों कमी थोड़ी होती है आप। ही हैज नो डर्थ ऑफ फ्रेंड्स। तो अफेबल का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? अ पर्सन हु इज रूड। रूड का अर्थ होता है इम्पोलाइट, ठीक है ना आपका। तो ये इसका मीनिंग हो गया, तो मतलब इसका अपोजिट हो गया आपका रूड, ठीक है ना आपका। इसका नाउन बनता बच्चों अफेबिलिटी, फ्रेंडलीनेस, ठीक है। इसका मीनिंग हो जाएगा आपका फ्रेंडलीनेस, एमिएबिलिटी, है ना, और एडोरेबिलिटी। एक तुमको मैं सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देता हूं। द प्लस नाउन, ओ गॉड, द प्लस नाउन प्लस विथ विच समबडी डज समथिंग। अब ये डज जो मैंने लिखा है टेंस चेंज हो जाए तो डिड हो जाएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल पास्ट लगाना पड़ेगा। इफ आई से द एफेबिलिटी, देखो प्रयोग देखो आपका, विथ विच ही ट्रीट्स हिज वर्कर्स, कि जिस अफेबिलिटी के साथ में, दोस्तानापन के साथ में अपने वर्कर को ट्रीट करता है, इज कमेंडेबल, प्रशंसनीय है, ठीक है ना आपका। इट इज एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी उदाहरण देने योग्य है, ठीक है ना, ध्यान रखना आप, ठीक है ना, उसको उदाहरण देने योग्य है, यानी बहुत शानदार है। आगे से अब इसमें आपका कल फिलअप आ जाए तो यहाँ पर एडोरेबिलिटी भी आ सकता है, फ्रेंडलीनेस भी आ सकता है, एमिएबिलिटी भी आ सकता है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि आपने इन शब्दों को याद भी करना है। और कोई देख लो मुश्किल वर्ड होते हैं, एक रूडी है, रूडी का मतलब होता है रेड, ठीक है ना आपका। इफ आई से लुक एट हर रूडी चीक्स, दैट्स राइट। तो चीक्स रूडी तब होते हैं कि जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है, दैट्स राइट। तो रूडी मीन्स रेड, रूडी से बना हुआ है, रूडी चीक्स, ठीक है ना आपका। रूडी स्काई, रेड स्काई, पिंक स्काई इज रूडी स्काई। तो आज मैं इतने करा रहा हूँ आपको, टुकड़ों टुकड़ों में कराऊंगा इसका, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो मैंने ऊपर कहा है उसके लिए अपने आप को गिल्टी आपने फील नहीं करना है, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।